हेलो एवरीवन, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। तो हमने अभी तक की हमारे कॉटलिन की जर्नी में बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स को कवर किया है। तो चलिए हम इस वीडियो में एक नए डेटा टाइप अरे के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले अरे की डेफिनेशन जानते हैं और फिर हम उसको और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अरे हमारा एक डेटा स्ट्रक्चर है जो हमें ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स को या ग्रुप ऑफ सिमिलर एलिमेंट्स को एक साथ स्टोर करने में हेल्प करता है। मोस्टली हमारे अरे सेम डेटा टाइप के हो सकते हैं, जैसे इंटीजर या स्ट्रिंग। जनरली हम हमारे कंप्यूटर प्रोग्राम में अरे का यूज़ डेटा ऑर्गेनाइज करने में करते हैं और ये हमें सॉर्टिंग और सर्चिंग जैसी टेक्निक्स की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है। अगर आपको स्ट्रिंग्स इन कॉटलिन वाली वीडियो याद है तो हमने वहाँ पे स्ट्रिंग्स और इंडेक्स टेबल की बात की थी और हमने जाना था कि कैसे हमारा आईडी हर एक एलिमेंट के साथ या हर एक कैरेक्टर के साथ एक नंबर को एसोसिएट कर देता है और हम उस नंबर को इंडेक्स नंबर कहते हैं। और उस इंडेक्स नंबर का यूज़ करके हम हमारे स्ट्रिंग में कई सारे डिफरेंट स्ट्रिंग फंक्शंस को परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हम हमारे स्ट्रिंग को कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स कह सकते हैं या अरे ऑफ कैरेक्टर्स कह सकते हैं। अरे हमारा एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जो हमें सिमिलर तरीके के एलिमेंट को एक जगह स्टोर करने में हेल्प करता है। तो आई होप आपको अरे की बेसिक डेफिनेशन समझ में आई होगी। बट आखिर हमें अरेज का यूज़ ही क्यों करना है? तो मान लीजिए कि हमने एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें हमें 10 इंटीजर वैल्यू को स्टोर करना है। तो 10 इंटीजर वैल्यू को स्टोर करने के लिए हमारे पास एक ऑप्शन ये है कि हम 10 वेरिएबल्स को डिक्लेयर करें और फिर उन वेरिएबल्स का यूज़ करके हम हमारे वैल्यूज़ को उसमें स्टोर करें और फिर ऑपरेशन परफॉर्म करें। बट 10 वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना, फिर उसको मेंटेन करना और फिर उसको यूज़ करना एक बहुत ही टीडियस जॉब बन जाता है। तो यहाँ पे हमारा अरे हमारी हेल्प करता है। और वो कैसे? कि हम एक अरे डिक्लेयर करेंगे और उसमें हमारे 10 के 10 इंटीजर को एक साथ स्टोर कर देंगे और हमारे 10 की 10 वैल्यू के साथ उनका इंडेक्स नंबर जुड़ा होगा और उस इंडेक्स नंबर का यूज करके हम हमारे अरेज पे कोई भी फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। तो चलिए अब अरे को डिक्लेयर करने का सिंटेक्स क्या होता है। अरे को डिक्लेयर करने के लिए हम वैर और वैल दोनों का यूज कर सकते हैं। उसके बाद हमें हमारे अरे का नाम देना होता है। फिर हम इक्वल टू ऑपरेटर का यूज करके अरे ऑफ, जिसमें हमारे ऑफ का ओ कैपिटल लेटर होगा, फिर हम उस अरे का टाइप डिफाइन करते हैं और फिर ब्रैकेट्स के अंदर हमारे सारे एलिमेंट्स को कॉमा से सेपरेट करके लिखते हैं। तो आई होप आपको अरे की बेसिक डेफिनेशन समझ में आ गई होगी और उसका यूज भी समझ में आया होगा। तो चलते हैं अपने सिस्टम की तरफ और कुछ कैरेक्टर अरे को डिक्लेयर करते हैं और अरे के बारे में और चीज़ें जानते हैं। तो इस तरीके से हम हमारे प्रोग्रामिंग में अरे को डिक्लेयर कर सकते हैं। हमने यहाँ पे 2 कैरेक्टर अरे को डिक्लेयर किया है, जिसमें हमारा एक अरे वैर टाइप का है और वहीं पे दूसरा अरे वैल टाइप का है। जब हम अरेज में वैर और वैल की बात करते हैं तो यहाँ पे एक छोटा सा ट्विस्ट जुड़ा है। तो चलिए समझते हैं कि आखिर वो ट्विस्ट है क्या। जब हम किसी भी सिंगल वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, जैसे मान लीजिए हमने वैल आई डिक्लेयर किया जिसमें हमने 10 वैल्यू असाइन की है, तो वैल से हमें ये समझ में आता है कि हम हमारे वेरिएबल की वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। तो सेम हमारे वैल डेटा टाइप के कैर अरे में हमारा अरे के सारे एलिमेंट्स स्टोर हैं। तो इसका मतलब हम हमारे अरे को एज अ होल जो 5 एलिमेंट्स को होल्ड कर रहा है, हम इसको चेंज नहीं कर सकते। बट अगर हम इसके इंडिविजुअल इंडेक्स की बात करें जो एक एक कैरेक्टर को होल्ड कर रहा है, मतलब ए को या बी को या सी डी ई को इंडिविजुअली अगर हम चेंज करना चाहें तो हम ऐसा कॉटलिन में कर सकते हैं। तो हम हमारे वैर और वैल दोनों ही अरेज में अगर हम इंडिविजुअल एलिमेंट को चेंज करना चाहें तो हम ऐसा कर सकते हैं। तो फिर वैर और वैल में डिफरेंस क्या हुआ? तो वैर और वैल अरेज में डिफरेंस ये है कि मान लीजिए हम एक और नया अरे को डिक्लेयर करें, तो हम एक और नए अरे को डिक्लेयर करते हैं जिसका साइज हमने सेम रखा है और इसका डेटा टाइप भी हमारे वैल अरे से सेम है। तो अगर हम हमारे इस नए अरे में वैल अरे को डायरेक्टली असाइन करने की कोशिश करें, मतलब अगर हम लिखें अदर अरे इक्वल्स टू कैर अरे, तो ये चीज़ कॉटलिन में पॉसिबल नहीं है। और वहीं पे हमारे वैर वाले अरे के साथ ये चीज़ करना टोटली पॉसिबल है। तो यहाँ पे एक और चीज़ है जिसका आपको यहाँ पे ध्यान देना है और वो चीज़ ये है कि कॉटलिन में एक बार अरे को डिक्लेयर करने के बाद, चाहे वो वैर हो या वैल हो, हम उसकी साइज को चेंज नहीं कर सकते। हम उसके अंदर के इंडिविजुअल कैरेक्टर को चेंज कर सकते हैं बट हम उसकी साइज को चेंज नहीं कर सकते। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हुआ होगा।
अगर आप अपनी स्क्रीन पे देखेंगे तो हमारे IDE ने कैर को ग्रे से कलर कोड किया है। ग्रे से कलर कोड मतलब हम इसको हमारे प्रोग्राम से हटा भी सकते हैं। तो हम हमारे प्रोग्राम को और नीट बनाने के लिए यहाँ से कैर को हटा देते हैं। तो हमने हमारे प्रोग्राम में सारे कैर को हटा दिया है। फिर अब एक और चीज़ गौर करने वाली है कि जब हम अरे की डेफिनेशन पढ़ रहे थे तो हमने वहाँ पे कहा था कि हमारा अरे मोस्टली सेम डेटा टाइप का होगा। मोस्टली तो इसका मतलब हम ये समझें कि क्या हम एक मिक्स अरे को भी डिक्लेयर कर सकते हैं या बना सकते हैं जो डिफरेंट डेटा टाइप को एक साथ स्टोर करे। तो चलिए हम इसको करके देखते हैं। तो हमने यहाँ पे एक और नए अरे को डिक्लेयर किया है जिसमें हमने पहले इंडेक्स पे एक स्ट्रिंग को रखा है, दूसरे इंडेक्स पे हमारा एक इंटीजर वैल्यू है, थर्ड में आपको एक डेसिमल वैल्यू शो हो रही होगी, फोर्थ में हमने ट्रू रखा है और वहीं पे एज अ फिफ्थ एलिमेंट हमारे पास एक सिंगल कैरेक्टर है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मिक्स ऑफ डेटा टाइप का हमने एक अरे बना लिया है। जब हम किसी भी अरे को एज अ एनी डिक्लेयर करते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम उस अरे में किसी भी तरीके की वैल्यूज को स्टोर करना चाहते हैं। तो आई होप आपको ये चीज़ एकदम क्लियर हो गई होगी। तो इतना था इस वीडियो के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। डू कंसीडर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।